क्योंकि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी को याद करते हैं, तो प्रभु श्री राम जी अपने आप ही चले आते हैं। और एक बार प्रभु श्री राम जी की भक्ति हमारे जीवन में जुड़ गई तो ऐसा माना जाता है कलयुग में या किसी भी युग में राम कृपा जिस भक्त पर हो जाए, ऐसे भक्त को कभी किसी प्रकार के कष्ट, कभी किसी प्रकार की दरिद्रता, किसी प्रकार की निर्धनता ऐसे भक्त पर नहीं आती। क्योंकि जब राम कृपा जीवन में बरसती है तो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप में एक संत बन जाता है। श्री हनुमान जी तब अपना आशीष किसी भक्त पर बनाते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन के कष्ट हर लेते हैं। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक और गूढ़ बात है कि भले ही आपने प्रभु श्री राम को अपना कभी इष्ट नहीं माना हो, आपने कभी प्रभु श्री राम जी की भक्ति नहीं की हो, लेकिन श्री हनुमान जी की जब आप शरणागत हो जाते हैं तो आपको स्वाभाविक तौर पर प्रभु श्री राम जी की भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब हम प्रभु श्री राम की भक्ति करने लगते हैं तो हनुमान जी सबसे पहले अपने उस भक्त के कष्ट को हर लेते हैं, तदुपरांत उसे उसका लाभ प्रदान करते हैं। यदि हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो निसंदेह हमारी परेशानियों से हमें हनुमान जी अवश्य ही छुड़ा लेंगे और श्री हनुमान जी हमें अपनी छत्र छाया प्रदान करेंगे। इसलिए आप कष्टों में हैं तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि सारे दुखों को हरने की शक्ति श्री हनुमान चालीसा में छुपी हुई है। ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में कष्टों का बहुत अंबार लग गया हो, जिसके जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रहे हों और जिसके जीवन में ऐसा अंधकार समय जिसके जीवन में ऐसा अंधकारमय समय आ गया हो कि जिसे जीवन में कहीं भी कोई मार्गदर्शक न मिल पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर श्री हनुमान चालीसा का सहारा अवश्य ही लेना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा में यह बात निहित है कि जो भी दुर्गम काज होंगे वो सभी काज श्री हनुमान जी की कृपा से सुगम बन जाएंगे। आज के इस कलयुग में कई ऐसे कष्ट व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और स्वाभाविक तौर पर यह एक स्वाभाविक बात है। जब जीवन में अंधकारमयी स्थिति आ जाती है, उस समय यदि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह इस भवसागर से पार उतर जाता है। तो इसलिए हमें यह चाहिए कि यदि हमारा जीवन अंत की ओर आ चुका है तो श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आरंभ कर देना चाहिए। श्री हनुमान जी से हम यह विनती करते हैं कि कोई विकार, कोई अवगुण हमें छू ना सके। हे अतुलित बलधाम, कोई और ग्रह, कोई और विकार हमारे जीवन को छुए, इससे पहले आप ही हमारे जीवन में ग्रह बनकर हमें ग्रस लीजिए भगवान, ताकि प्रत्येक क्षण केवल प्रभु श्री राम के नाम का ही हम सुमिरन करते रहें। जय श्री राम।